बिजनौर हाईवे मार्ग बाधित करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिए जाने पर किसानों ने तहसील में जड़ी ताली। भारतीय किसान यूनियन का 10 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन महापंचायत में बदल गया। किसानों ने शनिवार की सुबह बिजनौर हाईवे रोड पर जाम कर तहसील परिसर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर किसानों ने तहसील कार्यालय पर ताले जड़ दिए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। शनिवार की सुबह से ही किसानों का तहसील परिसर में जमावड़ा लगना शुरू हो गया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में किसान तहसील परिसर में एकत्रित हो गए। किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर और तहसील कार्यालय पर कब्जा करते हुए ताले जड़ने शुरू कर दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, निर्णय तो अभी तक इंतजार थी कि कुछ ना कुछ मिल वाले अधिकारी या प्रशासनिक कोई अधिकारी आके कुछ बताए, क्योंकि वायदा तो इनका विफल हो गया। लेकिन इन्होंने पुराने का तो नहीं दिया, नया का दिया। इसलिए अब 21 तारीख तक के लिए फिर ये पंचायत यहाँ धरने पर रहेगी और 21 तक हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वायदा किया है, जो नया पेमेंट देने की 15 तारीख तक का इन्होंने जो वायदा किया उसे देख लें। जो भी आ रहा है चलो आ रहा है, चाहे वो पिछला चाहे दूसरा, तो कम से कम किसान के घर में दिया तो जलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर स्वस्थ भारत यात्रा 16 अक्टूबर 2018 अगरतला से अनेकों राज्यों से होते हुए कल दिनांक 11 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में पहुंची। आपको बता दें कि जहां पर स्वस्थ भारत यात्रा टीम के सदस्यों तथा स्वस्थ भारत यात्रा के साथ आए प्रभात कुमार मिश्रा के साथ जिले के उच्च अधिकारियों ने पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का प्रशिक्षण देते हुए कार्यक्रम के उपस्थित कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे जिले वासियों को जानकारी दी। खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जुटा है। ईट राइट इंडिया अभियान के अंदर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही है। यह अभियान 27 जनवरी तक चलेगा। कभी कभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरफ होता है, लेकिन यह सराहनीय है कि FSSAI इससे आगे बढ़कर जन जागृति और लोक शिक्षा का काम कर रहा है। जब भारत स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, तभी भारत समृद्ध भी होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है पौष्टिक भोजन। इस संदर्भ में इस पहल के लिए FSSAI का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आइए इस पहल से जुड़े, आप भी इसका हिस्सा लें। और खास करके मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों को जरूर ये चीजें दिखाएं। खाने के महात्म्य की शिक्षा बचपन से ही आवश्यक होती है। मैं प्रभात कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से हूँ। ये स्वस्थ भारत यात्रा विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 16 अक्टूबर 2018 से अगरतला से प्रारंभ हुई और विभिन्न शहरों से होते हुए बरेली, शाहजहाँपुर, उससे पीछे लखनऊ और आज पीलीभीत में आई हुई है। पीलीभीत में हम विभिन्न जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है आम जनता को अच्छे खान पान के विषय में जागरूक करना, उनको यह बताना तेल, नमक और चीनी का सेवन कम करें, क्योंकि ये तीन चीज़ जो है कई क्रोनिक डिजीजेज को जन्म देती है। अतः वो अपने खान पान में इन तीन चीज़ों का सेवन कम करें। वो जब खाना खाते हैं जंक फूड को अवॉइड करें। स्वास्थ्यकर खाना जैसे कि हरी सब्जियां, दूध, फल, ये सब खाएं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो स्वस्थ रहेंगे तो भारत भी स्वस्थ होगा और सुंदर होगा। गाजीपुर अपने आवास गंगौली कसीमाबाद स्थित पर पूर्व मंत्री सैयदा सादा फतिमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महागठबंधन जनता के हित के लिए होना चाहिए। पूरे प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का किस तरह से सफाया हुआ है यह जनता जानती है। बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी भी पार्टी की सरकार बनना नामुमकिन है। वहीं उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को बताते हैं कि हमारी पार्टी भाजपा की पार्टी है, लेकिन आए दिनों आपने देखा कि दिल्ली में प्रोफेसर राम गोपाल ने अपने जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया तो दावत उनके साथ खाते हैं और भाजपा की
भी पार्टी हमारी पार्टी को बताते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि पार्टी 1-2 सीट छोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के मुखिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और मायावती जी मौजूद थी। उसमें गठबंधन उन लोगों ने किया है, लेकिन किसी भी गठबंधन का कोई अर्थ तब होता है जब वो वास्तव में जनता के हितों को लेकर के हो। ये दोनों लोग, आप लोगों ने स्वयं देखा है कि किस तरह से प्रदेश की राजनीति से इनका सफाया हुआ। ये उनका गठबंधन है और बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कोई सफल नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी कुछ सीटों को छोड़ करके लगभग सभी पे चुनाव लड़ेगी। छोटे छोटे दलों से भी गठबंधन की बात चल रही है, तो उन सभी लोगों को समायोजित करके चुनाव लड़ा जाएगा। मंत्री जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मायावती जी ने माननीय शिवपाल जी को बताया कि बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि मायावती जी को अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि उन्होंने, बड़ा लंबा उनका इतिहास रहा है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बनी है और अपने सहयोग से उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई है। तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई भी है और उनको सहयोग दिया भी है, उनको स्वयं फैसला करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और ए टीम कौन है। शिवपाल जी ने तो उनके सहयोग से सरकार चलाई नहीं। और जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों के कहने का है कि शिवपाल जी भाजपा की बी टीम है, तो उनको गौर करना चाहिए कि आदरणीय राम गोपाल जी ने जब राज्यसभा में उनके लगभग 25 वर्ष पूरे हुए थे, तो उन्होंने एक पार्टी दी थी, जश्न मनाया था दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में। तो उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। अच्छा होता यदि वो उनके बजाय, मैं समझती हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ही मुख्य अतिथि बना लेते, तो कोई हर्ज था क्या? तो डिनर तो आप खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, तो फैसला जनता करे कि डिनर खाने वाले ए टीम बी टीम है या वो लोग जो उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बाजी, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले हज हाउस के लिए मांग की गई थी कि यहाँ गाजीपुर में भी, वाराणसी में भी हज हाउस बनने के लिए, तो उस पर कितनी सहमति है? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं बिल्कुल बने जी। और जहाँ तक सवाल है अल्पसंख्यक हितों के लिए, वो हमारी पार्टी से ज्यादा कोई संघर्ष नहीं करता है। अभी 6 दिसंबर को आपको याद होगा अच्छी तरह से कि किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही वास्तव में लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रही। हम लोगों ने 89 में भी कहा था कि गलत है मस्जिद को तोड़ना, और 92 में जब शहीद हुई तब भी ये कहा था। आज भी उस स्टैंड पर कायम है कि जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आएगा वो सबको मान्य होगा। और सड़कों पर लोग उतर रहे थे, जमावड़ा हो रहा था अयोध्या में, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने राजभवन को घेरा, वहां पर राज्यपाल के पास में गए और अपनी बात को कहा कि इंतजार करना चाहिए देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का। हज के लिए ग्लोबल ई टेंडरिंग की बात कही जा रही है, ये कहाँ तक सत्य है? अब इसके बारे में तो बेहतर होगा कि जो माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण के हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को नगर पंचायत खुटार की तरफ से अनुपम शुक्ला अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी धर्मवीर सिंह एवं समस्त सभासदगण की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 4 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस स्वच्छता और सफाई की मुहिम चलाई थी, वह आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुकी है, जिसका सकारात्मक रूप दिखने भी लगा है। नगर पंचायत खुटार में किए गए कार्य से हम आपको दिखाते हैं एक स्वच्छता की झलक। ये नजारा है शाहजहांपुर के नगर पंचायत खुटार का, जहां के चेयरमैन अनुपम शुक्ला ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि दिन हो या रात नगर में कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद था कि नगर को साफ सुथरा बनाना, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, जिसका गवाह ये पक्की नालियां गांव के पानी को बाहर करने के लिए, ये पक्की सड़कें लोगों के आवागमन के लिए और पात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सुलभ शौचालय गरीबों के घर भी
रोशनी हो, इसके लिए बिजली व्यवस्था। यहाँ पर स्वच्छता अभियान का एक अलग ही नजारा दिखता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब देश में स्वच्छता कवरेज 2014 के करीब 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो चुका है। करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। 450 से अधिक जिले, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इस बदलाव के वाहक आप सब हैं, जिन्होंने न केवल स्वच्छता के प्रति अपनी मानसिकता बदलते हुए इसकी संस्कृति अपनाई, बल्कि राष्ट्र और समाज को स्वस्थ सशक्त करने की अपनी भूमिका का भी निर्वाह किया। बरेली में प्रधान की दबंगई देखने को मिली। यहाँ पर एक दबंग प्रधान ने एक दलित मजदूर को 3000 रुपए के लिए जमकर पीटा। इतना ही नहीं, प्रधान ने मजदूर के साथ जमकर हाथापाई भी की और इससे भी दिल नहीं भरा तो उसने गन्ने की कोलू में बांध के उसे मूत्र पिलाया। पीड़ित सुरेश का आरोप है कि उसने गांव के ही ग्राम प्रधान रामदीन गंगवार से विगत दिनों 3000 की उधारी ली थी, जिसे मजदूर सुरेश चुका नहीं सका, जिसको लेकर आए दिन ग्राम प्रधान की तरफ से उसे पैसों की मांग की जाती थी। पैसा न चुकाने पर गांव के ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ उसे घर जाते वक्त घेर लिया, उसके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई का विरोध किया तो समर्थकों ने प्रधान और उस जूते में भरकर मूत्र पिलाया, जिसकी शिकायत मजदूर सुरेश ने थाना पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की कि सुरेश पीड़ित ने अपनी लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र में साफ कहा है कि गांव के ही प्रधान से उसने वोट के बदले नोट की बात कही। प्रधानी के चुनाव में गांव के ही मौजूदा प्रधान को वोट भी दिया, लेकिन अब इस बात का कोई प्रधान नहीं मानना है और बार बार पैसे की मांग कर रहा है। खानपुर में मामला का ये है कि मतलब उनसे हमने 3000 रुपए उधार लिए थे, रानी रोजगार से, तो वो पैसे देने में ज्यादा समय हो गया था। तो जब तक आ गया था इलेक्शन आने पे बोले कि वोट दोगे कि नोट दोगे, तो मैंने कहा वोट दे देंगे, नोट भाई मेरे पास ना है। फिर इतने में कोई बात इतने दिन तक ना बोले। अभी 4 तारीख ना देना था, उस तारीख पे हम काम करके आ रहे थे, चौराहे पे उन्होंने मुझे घेर लिया, गाली गलौज किया, कोने से बांध के मारा पीटा भी, वो पैसा भी पिलाई और पुलिस से शिकायत भी करी थी। तो पुलिस ने मुझे भी बुलाया था, मैं उस दिन बुखार आ गया था, मैं पहुंच ना पाया, तो प्रधान जी पहुंचे थे। जो उन्होंने करा होगा कहा होगा तो मुझे मालूम है। दूसरे दिन को गए थे तो दरोगा जी बोले तुम्हें इंक्वायरी करने आएंगे, आए इंक्वायरी करने। उसके बाद बोले सीओ साहब के पास कागज जाएंगे, वो करेंगे इंक्वायरी। फिर कोई सुनवाई ना मिली। हाँ, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। तो थाने के गए थे, थाने की तो मुझे मालूम, अब दूसरी जगह मुझे मालूम ना है कहाँ गए कहाँ ना। मामले में क्षेत्राधिकारी ने कहा है कि इस मामले की जांच के बाद थाना फतेहगंज पुलिस को कहा गया है और जल्दी जांच कर आरोपी प्रधान के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। तो पेपर के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है और इस संबंध में संबंधित SHO से बात की है और उनसे कहा कि इसको जांच करके जो है इसके संबंध में जांच करिए, जांच करके गंभीरता पूर्वक लेकर के, और जो भी है मुझे इसको जो है आज शाम तक या कल तक इसकी रिपोर्ट चाहिए कि सत्यता क्या है। तो इसमें भी जांच चल रही है। अभी इसे जब तक जांच ना हो जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं। ये तो अभी जांच के बाद ही बता पाऊंगा। जांच सौंप दी गई है, इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं और मारपीट और पेशाब पिलाने के बारे में जो है जांच के बाद ही बता पाऊंगा क्या सत्यता है। कूड़े के ढेर में 5 मृत गाय मिलने से बावाल क्षेत्र में सनसनी। रोज स्वरूप सैकड़ों लोग मौका स्थल पर जुटे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर आड़ी गांव के कट के पास जहरेवाड़ी का कूड़ा डाला जाता है। वहां ग्रामीणों ने कूड़े के ढेर में मृत गायों को देखा तो लोगों के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि सभी 5 मृत गायों के मुंह बांधे हुए थे तथा सभी गाय गली सड़ी अवस्था में थी। यह सूचना आग की तरफ फैल गई और आसपास के गाँव में पहुँच गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग के अनुसार सभी मृत गायों का पोस्टमार्टम कर JCB से गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया गया। ग्रामीण मौके पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर ही बैठ गए। कर्मचारियों ने जो की है उससे सरकार की जो है छवि को तो आँच आती है और मानवता भी, इंसानियत भी गिरती है। एक तरफ तो हम हिंदू बन करके गौरक्षक बनते हैं, एक तरफ जहाँ भी ये गाय मरी थी, क्या वहाँ धरती नहीं थी 5 गज? वहाँ खुदवा करके उस ज़मीन खुदवा करके वहाँ जो है उस गाय के जो है अंतिकरण करके में आई है
सुबह बच्चों ने जो रेस करने आते थे उन्होंने देखा कि भाई कुछ गायें ढेर में पड़ी हैं। आसपास के सरपंचों को फ़ोन किया, उन्होंने पब्लिक को बुलाया, भाई रोहन भी आए, फिर उसके बाद में हम भी आए और जो है पब्लिक काफ़ी जो है आसपास के गाँवों से आ गई और उन्होंने देखा कि भाई नगर परिषद के ट्रक जो है ये इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, ये तो आज पकड़ी है गाय। हो सकता है पहले भी इस तरह की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया हो। ये गाय कहीं भी मरी थी, चाहे रेवाड़ी मरी थी, चाहे धारुड़ा मरी थी, और तो उसको जो है वही दफन कर देना चाहिए था। इस तरह का जो गंदगी की है, ये सरकार की छवि पर भी जो है इन्होंने जो है गलत अंदेशा दिया है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि जिस किसी ने भी इन गायों को यहाँ मार के पटका है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि औड़ी कट के पास डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पूरा रेवाड़ी का कचरा डाला जाता है। इसकी दुर्गंध से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन कूड़ा डालने के लिए कहीं और जगह सुनिश्चित करे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान लेता तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। ग्रामीण इस तरफ घूमने आए थे, कुछ बच्चों ने देखा कि भाई यहाँ कुछ लोग गाय को घसीट रहे हैं जी। नज़दीक आने पर उन्होंने देखा कि यहाँ एक गाय नहीं 4 या 5 गायें थी जी। तो कुछ तो कूड़े के ढेर में दबी हुई थी, मुंह उनके बांध रखे थे जी। और ये नगर पालिका के कर्मचारी उसको दबाने की कोशिश कर। उसके बाद इन बालकों ने आस पड़ोस में सरपंचों को सूचना दी जी। आस पड़ोस 10-15 गाँव के सरपंच आए जी, उनको भी सूचना गई। धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पहुँचे। हमारी मांग ये है कि आप भी देख सकते हैं कूड़े के ढेर में 24 घंटे आग जली रहती है जी। पीछे भी काफ़ी बार हमने प्रशासन से संपर्क किया है कि भाई यहाँ पे ये आग ना जलाई जाए जी, और दोषी अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई करी है कि प्रदूषण को ये नियंत्रित ना करने के बावजूद बढ़ावा दे रहे हैं। जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये गायें यहाँ पे पहुँची, उन पर मुकदमा दर्ज। अभी हम अनिश्चितकालीन हमारा ये धरना रहेगा यहाँ। हमारी मुख्य मांग इन दोषी कर्मचारियों पे FIR दर्ज हो। दूसरा, ये जो कचरे के ढेर है, आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनको दूसरी जगह स्थानांतरित करा जाए।